हेलो दोस्तों, आज फिर से उपस्थित हूँ मैं आप सभी के सामने एक और नया वीडियो लेकर। और जैसे कि हमारा वीडियो का क्रम चल रहा था कवि परिचय के बारे में, तो पीछे वीडियो में हमने पढ़ा था मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेखिका कृष्णा सोबती के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो आइए फिर पढ़ते हैं हम लेखिका हमारी कृष्णा सोबती। अगर इसी में आपको किसी तरह का भी कोई समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आइए कृष्णा सोबती का जीवन परिचय। सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए इस तरह से कि कृष्णा सोबती का महिला लेखिकाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात नामक स्थान पर हुआ था, यानी कि ये पश्चिमी पंजाब में अब पाकिस्तान में है। इनका जन्म हमारे देश के आज़ाद होने से पहले हुआ था, जो अब की पाकिस्तान के अंदर इनका जन्म स्थान है। इनकी शिक्षा लाहौर, दिल्ली व शिमला आदि अनेक स्थानों पर हुई। इनका संबंध दिल्ली प्रशासन के प्रौढ़ शिक्षा विभाग से भी रहा है। इनको अपनी रचनाओं के लिए शालका सम्मान, हिंदी साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जा चुका है। इनको साहित्य अकादमी की सदस्यता भी प्राप्त हुई थी। इनका निधन 25 जनवरी 2019 को एक लंबी बीमारी के कारण हो गया। यानी इनका जन्म तो हुआ था 1925 को और इनकी मृत्यु कब हुई? 2019 को। ठीक है, ये चीज़ आपने याद करना है, अच्छे से याद रखना है इस चीज़ को। चलिए आगे देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, रचनाएं कौन कौन सी हैं इसको भी इस तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिए कि कृष्णा सोबती मुख्य रूप से कथा लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। इन्होंने गद्य की अन्य विधाओं में भी अपनी लेखनी चलाई है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब मुख्य कौन कौन सी है वो देख लीजिए। सबसे पहले आते हैं इनके उपन्यास। उपन्यास कौन कौन से हैं? जिंदगी नामा, ए लड़की, सम्य सरगम, दिलो दानिश, ये इनके उपन्यास हैं। और कहानियाँ भी देखो, मित्रों मर जानी, यारों के यार, सूरजमुखी अंधेरे के, बादलों के घेरे, डार से बिछड़ी हुई, ये इनके कहानी संग्रह हैं। और इन आगे है इनके संस्मरण, हम हशमत और शब्दों के आलोक में, ये इनके क्या रहेंगे? संस्मरण रहेंगे। आगे देखो साहित्यिक विशेषताएं क्या है इनकी, इसको भी इस तरह से आप अंडरलाइन करके कि कृष्णा सोबती ने अपनी रचनाओं में मध्य वर्ग व निम्न वर्ग की समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है। यथार्थ होता है हूबहू, यानी कि जैसे समस्याएं थी वैसे के वैसे ही उसका चित्रण किया है। इन्होंने नारी जीवन की विभिन्न समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है, यानी नारी समस्याओं के ऊपर भी इन्होंने अपनी लेखनी को चलाया है। इन्होंने हिंदी साहित्य को ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। इनमें है, यानी कुछ इनकी कहानियों और उपन्यासों के ऐसे पात्र हैं जो हमेशा याद रखे जाते हैं या रखे जाएंगे। मित्रों, शाहानी, शाहमत आदि ऐसे ही इनके पात्र हैं। इनके साहित्य में समाज की व्यापक सामाजिक विसंगतियाँ, बुराइयाँ यानी को भी गहराई से समझा परखा जा सकता है। इनकी रचनाओं में पाठक के हृदय को छू जाने की क्षमता भी निरंतर देखी जा सकती है। आगे देखिए इनकी भाषा शैली, यानी इन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है वो भी देख लीजिए कि कृष्णा सोबती की भाषा शैली सरल, सहज व प्रभायुक्त है। इन्होंने प्रायः प्रसंगानुकूल, यानी कि जैसा प्रसंग होता था उसी के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में
उर्दू अंग्रेजी की शब्दावली का प्रयोग भी देखते ही बनता है। यानी बहुत अच्छे से इन्होंने उर्दू अंग्रेजी का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में संस्कृतनिष्ठ तत्सम व पंजाबी शब्दों को भी देखा जा सकता है। यानी इनके साथ के साथ क्या है, पंजाबी और देसी शब्द और संस्कृति निष्ठ तत्सम शब्दों को भी इनके काव्य में देखा जा सकता है। प्रसाद गुण इनकी भाषा का मुख्य गुण है। यानी कि इन्होंने मुख्य रूप से प्रसाद गुण के अंदर अपनी रचनाओं का लेखन किया है। तो ये थी हमारी कृष्णा सोबती। तो अच्छे से आपने समझा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो अब आप इसको जब भी लिखोगे, किसी भी एग्जाम में लिखोगे, ताकि आपका कोई भी अंक ना कटे, तो इसी तरह से आपने इसके पॉइंट बना बनाकर अलग अलग चीजें दर्शाकर लिखनी है। तो चलो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और कवि के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।